फवाद खान की मूवी फाइनली रिलीज हो रही है 26 अगस्त को। जिंदगी ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन रन बाय शहजाद रॉय जो हमारे सिंगर हैं। ताबिश हाशमी वाज सेइंग कि भाई हम जो डिसहार्टन हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का खराब दुपट्टा जिसको हम कहते हैं ना, तो वो फिर से वो काफ़ी इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं। बॉस का जो सीन था where he leaves the video message for Wali, that was very touching and emotional. That was very nice. इसका सीजन 2 आएगा। कि इनका रोमांस दिखाएंगे सीजन 2 में। अभी इतने बड़े तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आप लोग सबका क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, अलग है। ग्रीन 14 अगस्त पहले से आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। आज हमारे साथ कायद आज़म भी हैं। मुझे कह रही है तो नहीं, मुझे ये आशी और मनीज़ा को देख के वो पीआईए का यूनिफॉर्म याद आ रहा है। सर पर भी ओढ़ने with the full look। मुझे आते हैं उस ज़माने में पीआईए का जो यूनिफॉर्म था ग्रीन एंड वो बड़ा मुझे तो अच्छा लगता था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। बहुत अच्छा लगता जब स्टार्ट किया था तो आप लोग के वो हेयर स्टाइल बना के ज़रा आ जाते तो हम यहाँ खाना सर्व करवा लेते। तो चलें लेट्स सी क्या हो रहा है। एक तो ये कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन इंशाल्लाह होगी परसों, और ये कि हमारे पास गुड न्यूज़ ये है कि फवाद खान की मूवी फाइनली रिलीज़ हो रही है 26 अगस्त को। एवरीवेयर यूएस except India यूएस में भी हो रही है, तो जाएंगे देखने में इंशाल्लाह जाएंगे और सपोर्ट करेंगे फवाद खान को। होपफुली इट्स अच्छी रहेगी। और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कि एक इंग्लिश चैनल स्टार्ट हुआ है विद द नेम ऑफ एशिया वन बाय न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान टीवी के लिए। तो विच आई थिंक वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल आपके जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या जो लोग रहते हैं उनके लेके जान। तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगी, लेकिन आई गेस एक नहीं, पहले जैसे डॉन टीवी स्टार्ट हुआ तो वो भी पहले इंग्लिश में था। अच्छा, टोटली इंग्लिश। पहले इट स्टार्टेड विद इंग्लिश एंड इवेंचुअली आई थिंक द ऑडियंस इतनी नहीं थी दिस व्हिच इज आई थिंक ओके। देखते हैं किसकी रिस्पांस। पहले खबरनामा भी इंग्लिश में भी आता था ना पहले, तो एक ज़माने में इंग्लिश उर्दू दोनों में आता था। एक जो न्यूज़ कास्ट एक खास इंग्लिश की होती थी और एक होती थी, दूसरी दैट्स राइट। हम ये बोला तो याद आया। तो चलो उसके बाद एक और एक मैं जिसका मेंशन करना चाहती थी, डिशूम रेस्टोरेंट जो हम सब आई थिंक लंदन में गए हैं। लंदन की जो फेमस रेस्टोरेंट है, दैट्स ओपनिंग हियर इन न्यूयॉर्क। दैट्स ओपनिंग इन न्यूयॉर्क। आई वाज नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ डिशूम, मुझे इतना कोई वो नहीं लगा था, लेकिन इट्स वेरी पॉपुलर। यस, इट इज वेरी पॉपुलर। आई मीन आई लव इट। तो मैं तो जब लंदन जाती हूँ तो दैट्स द फर्स्ट प्लेस आई गो टू। Really? एंड यू नेवर गेट अ सीट, इट्स सो बिजी। It is very busy, so, The one in Covent Garden. फरा को असल में उनके पापड़ से टेंशन हो गई थी। हमने पापड़ ऑर्डर किए थे, वो क्रैकर्स आ गए थे। हाँ, तो वो क्रिस्प नहीं होते, चिप्स टाइप That was के kind वो of the सर्व किए थे। downfall of ओह डिशूम। अच्छा, आई लव इट। और एक और एक चीज़ नहीं, I हमने think नोट की थी कि जब उनकी जो प्लेट्स जो एपेटाइजर जो होती हैं, स्मॉल प्लेट्स जो कहते हैं, तो उसमें हर चीज़ 3 आ रही थी। समोसे 3 और आप लोग थे 4? हम लोग 4 थे। लेकिन बाद तो जैसे मैंने कहा ये क्या बात है, टेंशन हो गई। हाँ, ये 3 कैसे? तो मैंने कहा बुलाएं इनको, ज़रा पूछते हैं कि पापड़ भी ख़राब हैं और 3 समोसे। लेकिन बाद में आई नोटिस कि लंदन में मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आई थिंक उनकी सर्विंग साइज होगी। Serving is smaller in all of Europe. I mean, America में we are so used to big portions कि वहाँ जाके हर चीज़ छोटी लगती है। But यहाँ But I think overall, yeah, it's nice. It is it's a nice. nice place. It's a good, साफ सुथरी जगह है। वो एक स्टाइल भी है। स्टाइल है, मशहूर है। हालांकि on the menu there's everything's like regular dishes हैं जैसी हर जगह होती हैं, but somehow they taste they are more flavorful. तो आशी पे प्लान बना है। आप आशी हमारी न्यूयॉर्क की वो हैं, सबसे ज़्यादा ये जाती हैं, तो आप प्लान बनाए तो इंशाल्लाह खुले। हाँ, खुलेगा इंशाल्लाह। बल्कि उनकी अपनी वो रेसिपी बुक भी है। अच्छा। डिशूम की। We have wow. that. I think, yeah, घर पे है। Just for this आई idea. नेवर गेट अ चांस। जब मैं लंदन गई मेरा नहीं अच्छा, था। मेरा तो होता है कि फर्स्ट नहीं लंदन में तो बहुत हैं। बहुत हैं। अच्छा। मैं सुना था कोई बहुत ज़्यादा हैं, 16 I might be wrong. Not 16। 2-3 हाँ, हैं। नहीं ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा? 5-6 तो हैं। अच्छा। तो चलो तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई दैट। एक और एक फिर मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ जिंदगी ट्रस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन रन बाय शहजाद रॉय जो हमारे सिंगर हैं। तो पिछले दिनों ताबिश हाशमी हैड गॉन टू वन ऑफ हिज इवेंट्स इन खातून पाकिस्तान जो कॉलेज है,
या मैं फर्स्ट टाइम जा चुका हूँ, याद है लास्ट ट्रिप में आई वेंट इन इतने खुश के खातून पाकिस्तान में पहली बार बाहर से चक्कर लगाते थे खातून पाकिस्तान के, आई गॉट अ चांस टू गो इन। खातून पाकिस्तान में आदमी तो नहीं जा आप कर सकते क्या रहे थे खातून? नहीं, ये शहजाद रॉय से ही एक मीटिंग थी, अच्छा। आई वेंट देयर विद अ फ्रेंड। तो उसमें वही बता रहे थे कि इट्स अमेजिंग जो काम हो रहा है, और वो देख के ताबिश हाशमी वाज सेइंग कि भाई हम जो डिसहार्टन हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, ही सेड कि ये देख के मुझे लग रहा है कि देयर स्टिल होप, जैसे कि जो बच्चों को जो कंप्यूटर ट्रेनिंग, जो एजुकेशन, हाउ टू इंटरैक्ट, सोशल जो है ना आपकी जो परफॉर्मेंसेस जो होती हैं, जो वो होते हैं, वो सब सिखा रहे हैं, सारी स्किल्स। No, he's doing a good job. I think very nice, very dedicated. He's on it. Yeah. So it was, I think, a very proud moment, and I think we should support this cause always. तो अब आते हैं भी हमारे फैशन सेगमेंट में। मैंने कहा इस दफ़ा हमने लास्ट टाइम काफ़ी लोगों को पसंद आया था, लास्ट टाइम हमने मनीज़ा आपने थी, वी टॉक्ड अबाउट हैदराबादी खड़ा दुपट्टा जिसको हम कहते हैं ना, तो वो फिर से वो काफ़ी इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी जो हमारी मायरा खान had worn it और सना जावेद ने पहना था, तो वो काफ़ी इसको प्रमोट कर रहे थे कि आजकल डिज़ाइनर्स बहुत लेके आ रहे हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा नोमी अंसारी के बारे में हम बात करते हैं, उनकी 2-3 अभी बड़ी अच्छी आउटफिट्स आई हैं, बेसिकली गाउन्स हैं जो वेडिंग्स में काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पहने हुए। ही वर्क्स विद अ लॉट ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स, काफ़ी बिजी। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि इट्स टू बिजी उसका, लेकिन उसका वर्क मुझे पसंद है, इट्स वेरी इंट्रिकेट, जो उसकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो काम होता है, बट ही प्लेज विद द कलर्स, ही प्लेज विद द कलर्स, और उनकी आई थिंक एक स्टोरी होती है, एक थीम जैसे निदा असफर की होती है, बट आई थिंक इट्स मोर फॉर द यंगर सेलिब्रिटीज बहुत more पहनते than- हैं, या प्रॉब्ली यंगस्टर्स, इसीलिए हमने अभी तक पहना नहीं है इसको। लेकिन ये कि आप अक्सर प्लेस में देखते हैं, टीवी शोज में देखते हैं, काफ़ी लोग नोमी अंसारी के आउटफिट्स आई थिंक दे यूज इट इन देयर, ही ऑलवेज शोज हिज प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द फैशन शोज वगैरह, उसमें काफ़ी इन रहता है, काफ़ी उनके आते रहते हैं फैशन, इज़ ऑलवेज यू नो ब्रिंग न्यू स्टफ इन। तो अब आते हैं हम अपने इसमें ड्रामा रिव्यूज़ में भाई। ड्रामा रिव्यूज़ में क्या बात करना चाहेंगे भाई? आप पहले? परवरिश को सबसे पहले हम करते हैं, इट एंडेड विद अ लाइक अ ग्रेट आई थिंक बेहतर हो सकती थी लास्ट मेरा भी एपिसोड। ये ख्याल आया, I mean, वो of course वो जो बॉस का जो सीन था where he leaves the video message for Wali, that was very touching and emotional, that was very nice. लेकिन वो जो उनका थेरेपी सेशन दिखाया हस्बैंड एंड वाइफ का, वो थोड़ा लंबा हो गया, एंड आई वुड हैव लाइक टू सी, अगर भाई वो दोनों की मंगनी कर दी है तो आप बताएं कि दिखाएं, कुछ तो दिखाएं कि मंगनी हो गई। आप पूरा ड्रामा माया और वली पर था और आपने कुछ दिखाया ही नहीं उनका लास्ट एपिसोड में, देयर वाज नथिंग फॉर देम। That's what I also thought कि the therapy का जो वो दिखा रहे थे, I think they're trying to promote पाकिस्तान में जो है कि भाई mental illness को वैसे भी उन्होंने दिखाया, और ये कि थेरेपी की क्या सिग्निफिकेंस है, और कपल थेरेपी स्पेशली, जैसे कि वैसे इंडिविजुअली लोग इतने हेजिटेंट होते हैं जाने के लिए, लेकिन एज अ कपल जाएं। लेकिन बहुत मनीज़ा सिंह आई एग्जैक्टली फेल द सेम थिंग कि भाई उन्होंने एक सेंटेंस में बता दिया कि अच्छा वो वली की जो है उनकी पसंद की हमने शादी भी कर दी, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो म्यूज़िक उनके कॉम्पोजिशंस बना रहा है जो आमिर नक़वी छोड़ के गए थे, कॉलेज भी जा रहा है, कॉलेज। हाँ, आई मीन आई थिंक कि वो जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि भाई वो जो एक सीन था मनीज़ा, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट और नॉट, के वो CPR देता है। हाँ, आई न्यू दैट वाज बिल्डिंग अप टू समथिंग, वो ऐसी तो वो सीन नहीं डालेंगे। और फिर इवन वो जो बॉस का कैरेक्टर था, ही आल्सो सेज एट सम पॉइंट के यार अगर तुम डॉक्टर बन जाते तो मुझे मुझे हेल्प कर देते। तो आई न्यू इट वाज बिल्डिंग अप टू समथिंग, लेकिन वो दिखाते बिल्डअप, वो दिखाते वली को कहते हुए कि यू नो आई एम थिंकिंग to get back into it because of all these reasons, कुछ बताते। हाँ बिल्कुल, आई मीन वो उसने समराइज कर दिया उसमें नोमान एजाज ने। अब आप लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ वो थेरेपी सेशन था, मैं समझा वो इंटरव्यू ले रहा है उनका, कोई
they were showing some kind of interview. नहीं, or नहीं like नहीं नहीं, that. that was a therapy. How do you It was know? a couple session, ना? नहीं, but they didn't say that, right? हाँ, they didn't say that, but वो तो आइडिया हो गया ना. इंटरव्यू कौन लेगा? वो सेलिब्रिटी तो नहीं है. हम वो फिगर आउट खुद करें, लेकिन वो उसको प्रमोट, जैसे फरा बोल रही है कि हाँ, वो प्रमोट कर रहे हैं कर रहे थे, वो पाकिस्तान में। दिखा रहे थे कि भाई ये these are the लेकिन- solutions. हाँ, ओवरऑल इट वाज अ गुड वन, लेकिन हाँ लग रहा था कि रश करे हर चीज को, थोड़ा सा मंगनी का सीन भी दिखाना चाहिए था, वो सब करना चाहिए था। I किस think। तरह नुमान ने जब इतनी बड़ी ख्वाहिश हो, कहते हैं जब वली से पहले अपनी जो वुड टू बी मदर लोग कहते हैं नहीं मेरे फादर, तो फिर वो तो नहीं हो सकता। हाँ, वो बताना चाहिए था एंड देन ना, शी हैड सेड you're कि right. भाई उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो भाई वो उनके घर गए, एक सीन आप 10 सेकंड, आई डोंट थिंक दैट्स कॉस्ट कटिंग। आई थिंक वो लाइब्रेरी वाला सीन जो था ना, वो उसकी उसकी- बहन का वो उसका बहुत ज्यादा था। उसकी कोई उसकी जरूरत उसकी जगह पे ये सारी चीजें आ I सकती mean, हैं। is that a build up to are they I think for that's what I was season 2? talking to Farah For कि I season think 2? इसका सीजन 2 आएगा। कि इनका रोमांस दिखाएंगे सीजन 2 नहीं में. अभी अमर- इतने बड़े तो है नहीं। नहीं हो सकता नहीं है। नहीं हो सकता. फिर इतना आपने इतना टाइम दे दिया. I think it was about 7 minutes Yeah. that they gave 7 minutes, to I think. Amal वही बहुत and ज्यादा था। that नहीं वो guy. जैसे वो और प्रेप कुछ कर हो भी रही नहीं है रहा तो था उसमें। Yeah. like, प्रेप कर रही है तो वो 7 मिनट्स को 1 मिनट में दिखा सकते। वो दिखाना तो चाहिए था कि हीरो हीरोइन के अलावा दूसरे साइड Yeah, I think it's going to go somewhere. Otherwise उसके क्या इम्पोर्टेंस क्या थी होगा क्या? एंड में तो सब दिखाया कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक नहीं सीजन तो 2 आगे होगा। लाइफ और भी दिखा सकते हैं ना। इसमें कोई ऐसी आई थिंक परवरिश वाज अ गुड ड्रामा इन द सेंस कि नॉर्मल था, जो जनरल लाइफ है, कोई ऐसी और कोई स्टोरी नहीं था। सीजन 2 में हो सकता है कि भाई आफ्टर दे गेट एंगेज्ड क्या हो रहा कोई है, और आफ्टर दे issues गेट हो- मैरिड, हाँ, जब जो issues होते हैं, they might address that. मसीम नकवी ने तो कहा था ना मायरी का नहीं होगा, सीक्वल 2 नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक प्रॉब्ली I don't understand कि फिर क्या रीजन था कि आपने इतना ज्यादा टाइम दिया वो Yeah. अमल वाले कैरेक्टर को. और द अदर थिंग इज एक जो चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग बहुत ज़्यादा लगी वाज द क्लाइमैक्स इंटरेक्शन बिटवीन वली एंड नुमान एजाज, जो फादर जहांगीर था, कि भाई वो बहुत अच्छा दिखाया कि भाई उसकी वीडियो से देखता है। और फिर हालांकि माँ भी बोल सकती थी बिकॉज सवेरा नदीम को ये नुमान एजाज ला सकते, उसमें पूरा बताता है क्या वाज इन टच एंड एवरीथिंग। No, but it was better this way that he finds out himself. तो चलो फोन की क्लिप से उसने ढूंढा ना, लेकिन जब वो आता है तो नुमान एजाज एक्सप्रेशनलेस खड़ा है। यस अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो। नहीं, expressionless नहीं था। मुझे तो नहीं It वो दिखा रहे थे ईगो उसका. उस वक्त भी ईगो was coming in the way. आई You डोंट know? थिंक सो ईगो है भाई, देयर इज अ डिफरेंस राइट। बेटा और बाप के इंटरेक्शन नहीं, है, यूं कर रहा है बस, हाँ, अरे बस एक मुस्कुरा बात रहा है तो कि करें। आई थिंक ही इज नाउ सेइंग कि अच्छा नाउ यू रियलाइज कि भी व्हाट आई वाज डूइंग बिहाइंड द सीन, आई हैड नॉट गिवन अप। ही डजंट हैव टू से ऑल दीस थिंग्स एज अ फादर। ही वाज काइंड ऑफ He was not comfortable saying those things to his son. तो वो ईगो का तो था Ego तो है ना। वो बेटे को भी था ईगो का मसला, बाप को भी था ईगो का मसला. The whole problem was ego is the right He word, was यानी- not a very expressive person. That's what his Communication was the biggest communication issue, was ना? lacking. जो whatever both I of think them felt. with his character, he acted like I think so. It was okay. वो I- पर्सनालिटी वैसी थी. He मेरे had ख्याल to से तो be उसको that. थोड़ा सा वो सॉफ्टन अप होना था भाई। अब जब बेटा पहले भी बेटा जब आता है मिलने, जब गाड़ी का सीन होता है, कहते हैं ना इट टुक मी, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू इग्नोर दैट क्रश द सन, राइट। अब जब उसको पता चला है कि नहीं फादर पता कर रहा था, तो भाई अब तो आप थोड़ा सा तो बस बेंड में डाउन गले हो मिल जाए। लिए ना अच्छी तरह से, गले लपट बस के मिल जब के आप सही था। बस हक कर रहे हैं, आपके कोई सेंटिमेंट्स आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आई थिंक करना चाहिए था। और नहीं नहीं, he नहीं, did नहीं, towards he the did, end. बहुत End में अच्छा जब acting hug हो गया कराया, तो I he think did. that was the And that's perfect not emotion. him. So he I did think give अपने in. कैरेक्टर हाँ. के हिसाब से मुझे तो Yeah. ठीक लगा। जो उसको बताना चाह रहे थे वो लोग कि he was a very egoistic person and not very expressive. So that's what it is. और जैसे भाई का वो नहीं दिखाया, जैसे जो भाई जो जहांगीर का जो दूसरा भाई है जो घर में रह रहा हाँ, है। that was disappointing because I think that was one of the best characters. हाँ, he was the way as a husband and as a the father, father. and he's जितनी वो sensible बातें that character said, I think भी that was दिखाना disappointing. चाहिए। कि क्यों भाई और करते हैं? भाभी को लास्ट 2 किस्तों में बिल्कुल पीछे कर दिए थे ना ये लोग। हाँ, लेकिन भाई का और सुलेमान का तो हो सकता था और आखिरी में कैरम खेल रहे थे ना सारे, ठीक बस। है।
So yeah, but overall I think so just लेकिन last मुझे नहीं episode की समझ वजह से आता। आप पूरे ड्रामे को वो नहीं, ना नहीं, करें। पूरे ड्रामे को तो नहीं। ब्यूटीफुल हाँ, प्ले एक अभी मिनट, भी yeah, सब I mean लास्ट एपिसोड भी बिल्कुल पूरी डिसअपॉइंटिंग नहीं थी बट इट They कुड हैव could have बीन been बेटर better, डेफिनेटली। Yeah, it could have been better कि अभी जैसे हम कहते हैं ना हर एपिसोड में आई थिंक फिर मैं वही बात करूंगी पुरानी की आई थिंक मीम से मोहब्बत वाज वन ऑफ द वंस जिसकी लास्ट एपिसोड में दे डिड क्लोजर फॉर ऑल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को अदर देन अमल उन्होंने छोड़ दिया इधर उधर में। लेट्स सी बट इट वाज अ वेरी नाइस प्ले ओवरऑल, वेल डन। ओह यस। तो चलें भाई इसको हमने वो सबने एग्री करते हैं सेम थिंग ऑन द सेम पेज। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट शेर, आपका क्या ख्याल है हाउ इट्स अनफोल्डिंग नाउ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा मुझे लग भी रहा बहुत है। अच्छा क्या लग अच्छा रहा है। लग रहा है आप लोग को शेयर में? भाई शेर अब में तो सब अब कुछ तो अच्छा हीरो लग बन रहा के है। वापस आए दानिश ने, मुझे अब तो स्टाइल में बस अब मुझे ये मैं आशु को लास्ट टाइम यही कह रही थी कि अब डायरेक्टर का काम है कि वो किस तरह बदला लेता है, वो असल ड्रामे को लिफ्ट अप करेगा। ये आया अब देख चाचा से कजन से किस तरह बदला लेता है ना, वो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अच्छा है, एंटरटेनिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शेर। भी I don't know, अच्छा maybe लग रहा है। Parvarish has spoiled me. Yeah. I mean, you know, these maybe it just doesn't make sense. These dramas don't make sense. to me. Natural नहीं होते तो I lose interest personally. अब but हर yeah. ड्रामा नेशनल नहीं हो सकता, ड्रामे का मतलब क्या होता है ड्रामा, राइट? तो हाँ तो entertaining भी don't आप audience को बेवकूफ ना बनाए, और थोड़ा तो एक आप वो अपना नबील वाला जो बंदा है उसको I can't हाँ, like वो तो that. सब कह रहे हैं, वो तो इतना सब कह रहे हैं, मुश्किल वो हो रहा है तो मुझे बुलबुल उसका एक as a CM in a serious serious role, father role. We right? have और forgotten. उसकी मूछें भी मुझे बड़ी तंग कर रही हैं, बहुत आर्टिफिशियल लग रही हैं। They could have done मुझे a ना better जो job. ग्लासेस पहन के रीड करता है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है। नहीं वो मगर he is a good actor, he was but a वो very good बेचारा actor, इतना लेकिन लेकिन ये typecast हो सूट गया नहीं कर रहा है उसको, बहुत क्या typecast हो गया। आर्टिफिशियल लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। मतलब उसके अलावा मुझे दानिश तैमूर की एक्टिंग फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सारा की एक्टिंग अच्छी है, सारा सुनीता मार्शल की एक्टिंग सुनीता मार्शल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और उधर से बाकी इनकी जो है अतिका ओडो, उसका जो चचा है अली ताहिर, चाचा की एक्टिंग है, वो चचा तो he is a good Good actor. actor. वेरी गुड। तो नहीं वही मैं कह रही हूँ ना, अब ये कि अब ये जो हर ड्रामे हम कहते हैं ना कि एंड में दिखा देते हैं बस उसको मार दिया उसको मार दिया ख़त्म, तो उसमें फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है। जब इतना ट्रॉमा दिखा रहे हैं कि वो उसमें था, स्टेट हॉस्पिटल में था, मेंटल इंस्टीट्यूशन में था, एंड ही वाज यू नो ड्रग्ड। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी, मैं नोट कर रही थी कि वो जो दर्द कह रहे थे यहाँ हो रहा था, वो दवा के ओवरडोज से आपको या रिएक्शन से इधर कहीं दर्द ऐसे तो नहीं होता, तो वो थोड़ा उसमें लिवर इन्वॉल्व हो गया। राइट साइड पे होता है बट लेफ्ट साइड पे अच्छा मैंने इतना नोट नहीं किया कि लेफ्ट साइड वही पे हो कह रहा है रही कि थी कि वो राइट साइड थोड़ा पे। सा ये स्टडी इन लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन और अब मुझे मजा आ रहा है, शुरू में अच्छा नहीं था। तो आप लोग enjoy करें शेयर। और अब आप डायन का बताएं, डायन तो सुना बड़ा No, लोग no, डायन Just Getting One from third, हाँ from bad to worse. यू नॉट वाचिंग इट एट ऑल? No, I'm running through it क्योंकि मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, but like it's not जो भी है मुझे तो बिल्कुल सिली हुआ है। बहुत सिली है, बहुत ज़्यादा। शुरू से लेकिन डायन के बजाय इसका नाम पता नहीं महविश हयात रख देना चाहिए था। 40 मिनट्स के ड्रामे में 35 मिनट्स उसके क्लोजअप्स दिखा रहे होते हैं वो लोग। और उसके अलावा लाइक आई डू नॉट नो कि डायरेक्टर को उससे क्या मतलब है कि ऑल द टाइम बस उसके फेस को दिखा रहे होते He's हैं। a big star. But लेकिन खाली बिग से तो मेरा वैसे मॉडलिंग करके उसको आगे पीछे उसको स्लो उसमें अब पूरी एपिसोड स्लो मूवी में गुजार देते हैं ये लोग, कुछ स्लो मोशन मुझे में। नहीं समझ आता सीरियसली इतना। वैसे ये जो है आई मीन जो हम आई लोग थिंक हमेशा नीड टू कहते हैं गेट आउट ऑफ इट। पाकिस्तानी ड्रामा में जो एक फ्लैशबैक जो एक दिखाते हैं, लाइक पूरा फिर से एक एपिसोड चला देते हैं। लाइक इस तरह के आपको टाइम बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं, या पूरी एक स्टोरी बैठ के सुना रहे हैं जो आप देख चुके हैं पिछले किस्तों में। नहीं इसमें कुछ ज्यादा ही हाँ, इसमें कुछ ज्यादा ही हो रहा कैमरा है। फोकस है इवन आफ्टर द डायलॉग के भाई आप खड़े हुए हैं, चाहे वो सीन में कब जो होगा, स्टिल विदाउट डायलॉग विदाउट एक्सप्रेशन जो क्लोजअप्स होते हैं, उसको आप उसका नहीं एडिटिंग में समझ इतना आता। चॉप ऑफ आराम से कर सकते हैं। नहीं, but that's how you extend it. Like I don't know what's the, मुझे No, this whole science drama right behind from it. the beginning has been a waste of time. It's extremely silly. It really is. Nothing makes sense. I agree फिर with भी it. But it has a 4-5 मिलियन लोग हाँ। It देख has रहे a हैं huge उसको। audience. That It's is the trending, surprising thing. yeah. That's what I'm saying कि I don't know कि क्या mindset है। खैर इसके बाद हम बात करते हैं कॉरेक्ट ड्रामे के बारे में, जिसके आई थिंक आप लोगों के व्यूज सिमिलर होंगे। मैं मंटो नहीं हूँ कि क्या चल रहा है भाई आप लोगों का, क्या
What do you think? मुझे उसकी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, बहुत डायलॉग्स पे, डायलॉग मैं डिलीवरी पे। सरप्राइजिंगली अब मैं वो डायलॉग्स रियली एंजॉय कर रही हूँ, मुझे महावरतन अब मैं वो किसी साइमा अच्छे जो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो साइमा जो फुप्पी हैं उनके तो डायलॉग्स ही ऐसे होते हैं। अच्छा तो वो लाडला क्या कह रहा है, अच्छा तो वो ये कहेगा, तो फिर तुम बताओ। हाँ उसने ये बोला, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बट वी एक्सपेक्टेड दिस ना, हाँ, खलील तो अब तो रहमान का ड्रामा, तो वी एक्सपेक्टेड दिस। वो आप ट्रॉमेटाइज इतने ज्यादा इतने हाँ, हो बट गए। इट्स नॉट एज absurd as जेंटलमैन। Gentleman and also the other one, वो 8 करोड़ वाला कौन सा ड्रामा था? ओ सुन मेरे दिल, सुन मेरे वो नहीं, दिल। वो तो खैर बहुत ही थर्ड That क्लास। was a That's third true. drama. It's लेकिन better इस than- ड्रामे It's में better. आई एम जस्ट वाचिंग सज्जल अली और हुमायूं सईद की वजह से देख अच्छा वो बेचारे हुमायूं सईद को हुमायूं आप लोग सईद जो- को बेचारे को सिर्फ 42 बताया, इतना ज्यादा क्यों बताया वैसे? मेरे ख्याल से ये जुल्म है जो आप कर रहे हैं ना। आप इतना ऑनेस्टली उसने बताया, जैसे अब अपनी फुप्पी पूछती है कि क्या हर्ज है कि तुम्हें वो पसंद है, तो ये भी हो सकता है जब उसका रिश्ता आता है तो कहती है मैं कैसे पसंद करूंगी कि वो 20 साल मुझसे बड़े हैं, वो 42 के हैं। तो मेरे ख्याल से बेचारे को बहुत सही एज दिखाई। आप लोग हमेशा नहीं, इसके मैं तो पीछे कह रहा पड़े हूँ, रहते मैं तो हैं कह रहा हूँ ज्यादा कि बताइए। 25 साल का तो नहीं दिखाया ना मोहम्मद अली की 30s में तरह। बताना चाहिए था नहीं उसको। तो आपको अब भाई क्या- what do you कॉलेज guys में think? प्रोफेसर है तो 42 सही सही बताया, है सही ना। आई बताया। मीन ही लुक्स इन हिज लेट 30s, अगर 42 बताया तो सही है। अगर उसको कॉलेज का लड़का भी बता देते तो किसी ने क्या कर लेना था। हाँ, लेकिन बेचारे देखो अब तो मेरे ख्याल से आप लोग उसके पीछे नहीं पड़े। नहीं मैं बिल्कुल नहीं। किस बात पे हम पीछे पड़े थे? हाँ, आप लोग कभी कहते हैं ना कभी अब नहीं आना चाहिए, हीरो नहीं नहीं, बनना नहीं। चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। I just don't like his acting. I think लेकिन they are इसे my acting में से better काफी खराब actors. है, एक्टिंग से काफी खराब है। नहीं, उसका कैरेक्टर ही खराब है। आई थिंक ही इज डूइंग प्रीटी गुड विद द कैरेक्टर जो उसको दिखाना है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। हाँ, अभी इस purpose समझ नहीं अभी तक आया। बना नहीं है। उसकी जो So it's very difficult, I डरपोकपन think. पे इतनी डिस्कशन, और सनम सईद की तो बहुत खराब एक्टिंग है। आई रियली डोंट और लाइक एक- सनम सईद रोल इन दिस। और वो जो सवाल है कि मैं डरपोक तो नहीं हूँ, लेकिन एक अजीब सा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, ये किस तरह का स्टूपिड सवाल है किसी से करने का कि मैं डरपोक हूँ क्या नहीं हूँ। हाँ लेकिन आई डोंट You shouldn't care कि भाई ये लोग वो भाई आप एक प्रोफेसर हैं, you're just not even a school teacher, you're a college professor, हाँ right? उसको कॉलेज प्रोफेसर है, अकेला रहता है, ही स्मार्ट सब, लेकिन फिर इस टाइप की बातें समझ नहीं आ रही कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे आर ट्राइंग टू शो, I think व्हाई what इज ही the- सो हाँ। कंफ्यूज्ड। People are saying कि वो समझ नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली ये डरपोक है, ये is going to evolve into another character, I don't know. लेकिन वो जो लड़की को इफ्रा जो उसकी फ्रेंड है जो उसको गायब किया है, और वो एकदम समझ नहीं है कि इसकी रेलेवेंस क्या है। वो अजान समी खान का दिखाया है ना। इसकी Why रेलेवेंस would he kill her out of I don't nowhere? know. क्योंकि उन्हें उसका गिरबान पकड़ ली थी ना, और उसके बाद क्या हुआ था पता नहीं। अब वो नमीर खान आने वाला है भाई, नमीर खान सज्जल अली का भाई बन के जाने वाला है। उसकी कहाँ से भाई बन के कहाँ से आ- जेल में है ना? जेल में। जेल में? अच्छा। इसलिए एक भाई पैरालाइज्ड है और हाँ, एक एक भाई जेल जेल में। तो नमीर खान इज आई थिंक गोइंग टू कम एंड किल अजान समीर खान, या कोई किसी एक को तो मारेगा। हीरो टाइप चीज है। पता नहीं भाई, हीरो तो नहीं बन उसके सकता, वो बदमाश है। शुरू के ग्लिम्सेस में अजान समी और इसको दूल्हा दुल्हन बने हुए दिखाए हुए हैं। अच्छा सजल अली को दे आर वॉकिंग, आई डोंट नो कि किसी के थॉट्स में Imagination। इमेजिनेशन है या क्या है पता नहीं। ओके, आई एम गेटिंग खैर, अभी भी कंफ्यूजन है काफी, लेकिन इट्स नॉट एज बैड एज आई थॉट इट वुड बी। सुन मेरे ऑफ कोर्स डायलॉग्स सीधे सीधे नहीं हैं, वही टेढ़े किस्म के डायलॉग्स हैं, बट स्टिल प्रोडक्शन it's- अच्छी it's है, o- it's okay. पिक्चराइजेशन अच्छी है। देखते हैं आगे जाके और अगर वो हो जाए। डायरेक्शन, ड्रामेटाइजेशन और वो सब अच्छी है, और वो लिखने का तो वी हैव टू गेट यूज्ड टू हिज लेकिन राइटिंग। मैं तो खैर अब सॉर्ट ऑफ एंजॉय कर रही हूँ कि राइम लग रहा है ना, एक सेंटेंस राइमिंग, वो भी एक शायरी है वो पूरी। है। हाँ, लेकिन इसमें आपको पता है खलील रहमान का बेटा है ये, वो जो उसका फियांसे बना है। हाँ, nice. बुरी एक्टिंग नहीं कर रहा हाँ, अच्छा फर्स्ट ड्रामे के लिहाज से। और हाँ उसको मारना, उसको तो वो तो मर ही जाएगा बेचारा। अजान समीर खान, इसका अजान समीर खान इज ऑब्सेस्ड टू मैरी सजल अली, वो तो मार देगा ना उसका फियांसे को, जाहिर है। देखते हैं क्या होता बड़ा है। तो बहुत ही मारने नहीं पे नहीं, तो इसमें यही होता है ना भी, वो आप दिखा रहे हैं भी, दो डॉन्स को दिखाया है ना आपने। और बाबर अली की खैर एक्टिंग इज ऑलवेज वेरी गुड। सबा परवेज हैज नॉट इम्प्रेस्ड मी। नो, बाबर अली के साथ सबा परवेज तो बिल्कुल सूट ही नहीं कर रही ना, उसकी अम्मा लग रही No, है is it right, isn't it? वो। दैट वाज नॉट अ राइट कास्ट। You also thought the same thing, right? Yeah, Sabah Parvez is very much older.
तो खैर एनीवेज आई मीन इट लुक्स प्रॉमिसिंग, होपफुली इट इज़। देखते हैं कि आप हम लोगों का कितना अटेंशन वो होता है। लेकिन हमराज, मैंने देखा आप लोग हमराज नहीं देख रहे हैं, वो फिरोज नहीं, खान मैं तो बीच में छोड़ आयजा दी थी। खान और Hamraz, I'm watching. हाँ, तो उससे मुझे उसके ये डोंट यू लिए थिंक सो कि इतनी तबाही कर दी आयजा खान की, टोटली रुइंड है। उसके बाद फिर उनको इस असल किलर्स का पता चला। आई थॉट इट वाज अ बिट टू लेट, राइट? आयजा और खान क्या होना था? नहीं, आयजा खान को इतना तबाह नहीं करता ना कि भाई उसका मिसकैरेज भी हो गया, हस्बैंड भी छोड़ के चले गया, और अभी तक इनका फेस टू फेस सामना भी सच हुआ नहीं है। स्टोरी तो शुरू से ही weird है. It does not make sense. You know, आप without any proof, Proof, you're आप पीछे going पड़ गए. after somebody with all, such aggressiveness. Yeah. It just didn't make sense. और CCTV कैमरा का जब उनको एंड में ख्याल आया कि भाई जब वो आता है फिरोज खान उसको घर में जो दवाई दिलवाता है, उसका मिसकैरेज होता है, जब माँ को ख्याल आया कि CCTV कैमरा, भाई आपको पहले नहीं ख्याल आया जब एक गलत लड़की को आप पकड़ रहे थे? हाँ. तो ऑफ कोर्स फ्लॉज तो हैं, लेकिन खैर इट्स आल्सो कमिंग टू एन एंड। तो उसके बाद हमारे पास एक बिरयानी स्टार्ट हुआ है, लुक्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। अच्छा, अभी समझ नहीं आया. It's मेरे just तो first I didn't episode. get it. I don't know. हाँ, I I mean, can't say क्या anything. promising था उसमें? It's just Promising okay. मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा डिफरेंट, लेकिन मतलब स्टोरी वही है कि रिच वडेरा गाय, वो लड़की वो फराग को poor उसे- वडेरे वाला कॉन्सेप्ट ही पसंद मुझे है। वो जो गन्स Yeah. वन्स का गार्ड्स है, वो मुझे जो स्टाइल होता है ना, मैं उस पर ही फिदा हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और वो जो कहा होता है, इतनी गरीब लड़की दिखाएंगे कि फिर ऑफ कोर्स माँ बाप एग्री नहीं करेंगे और झगड़ेंगे। ये तो एक यूनिवर्सल आपका स्टोरी लाइन है, राइट? रमशा खान बहुत ही गरीब है ना, स्कूटर पे बैठ के आ रही है वो उसको। बहुत ही गरीब नहीं है, ठीक है। But Yeah, I'm but interested to from know America. कि why the title biryani. I mean, how Yeah. is this? I going to Very I have good. the same I've question. heard कि it has a comical touch to it, थोड़ा इसमें कॉमेडी एस्पेक्ट भी मैंने सुना। लगता तो नहीं है अभी पहले एपिसोड अभी से। फर्स्ट comedy एपिसोड में तो नहीं आया, लेकिन मे बी लेटर। And anyways, the cast बहुत अच्छी है। We've got सरवत गिलानी, we've got रमशा खान and खुशहाल खान, big names. वो एक कमेंट मेरा है कि वो उनको जरा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक कम करनी चाहिए, डायलॉग्स के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक। यू आर राइट। लाइक बहुत ही ज्यादा, लाइक आपको डायलॉग्स You सुनाई can't- नहीं दे हाँ, रहे। you can't- अक्सर ड्रामा में यही होता है कि इतनी लाउड होती है कि आपको वो कॉन्वर्सेशन सुनाई नहीं देती। That is true. And anyways, तो we have a lot of new dramas will be coming in, इसके सारे ख़त्म हो रहे हैं। परवरिश की जगह भी we have other things coming up। परवरिश की जगह तो ये आया ना बिरयानी। बिरयानी start है। उसके अलावा मासूम शुरू हो रहा है उसका, जो है इमरान अशरफ का और सोनिया हुसैन का। खैर anyways, तो फिर इंशाल्लाह आप सबको अगेन 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल द सेलिब्रेशंस एवरीवेयर। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।